बिल्कुल। कैसे पता चल जाती है इंसान परखना जिसे कहते हैं, शायद वाइब अगर उसको और मैं एलैबोरेटेड वे में बोलूं, कैसे पता चल जाता है कि ये इंसान सही है गलत है? आपका कितना एक्सपीरियंस है कि हर बार शादी में तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हुँ, मैं इन जनरल लाइफ में जैसे आप काफ़ी इवेंट्स में लोगों से मिलते होंगे या और जनरल अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्या एक्सपीरियंस रहा है आपकी वाइब समझो? एंड शादी के बाद मुझे पता लगा कि भई इनके घर में क्या है, इनका घर कैसा है, ये हम्म। कहाँ रहते हैं। आई वाज़ सीइंग हिम ऑन द वीडियो कॉल, वो एक रूम, एक किचन जो मैं देखती थी। हम्म। तो वो हमारे रिश्ते की बुनियाद थी कि हमें एक-दूसरे का साथ चाहिए था। हमें फिर हम कोई भी सिचुएशन में हों, हम एक-दूसरे के साथ रह लेंगे। चाहे भूखे हम्म। पेट रहें, चाहे हम लोग पार्टीज़ में जाएँ, चाहे हम कुछ भी करें अपनी ज़िंदगी हम्म। में, एक-दूसरे का साथ मायने रखता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाता है आपके हिसाब से? वक़्त दे के। एग्जाम्पल मतलब थोड़ा एलेबरेट करो आप प्लीज। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना एक तो एक दूसरे को आपको वक्त देना पड़ेगा और उसके वक्त को समझना पड़ेगा ठीक कि है। उसके टाइमलाइन शेड्यूल में ये चीज़ें हैं जो ये निकाल पाता है, ये वक्त निकाल पाता है। फिर चाहे वो आपको आधा घंटे का वक्त दे, चाहे वो 15 मिनट का वक्त दे, ठीक है। वो फिर पूरा आपका होना चाहिए। ओके। और आप अगर उसको वक्त दे रहे हो तो वो फिर टू वे है। रिलेशनशिप हमेशा टू वे होता है। आप उसको वक्त दो। और लॉन्ग डिस्टेंस में ना हमेशा सब्र बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम्म। जब हम बहुत जल्दी चीज़ों को लेके गिव अप करने लगते हैं ना कि यार तुम मुझे क्यों नहीं मिल पा रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं कॉल्स कर पा रहे हो, तुम पूरे दिन करते क्या हो, हम्म। उसके बिजनेस को समझो, अपनी चीज़ें बताओ। हर रिश्ते में सब्र, वक्त, इज्जत, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। ओके। बट फिजिकल मीटिंग इज नॉट नीडेड। आप इट इज़ नीडेड, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके। हाँ, मिलने की तो देखो हम लोग आई थिंक 6 महीने के रिलेशनशिप में हम 3 बार मिले आदि, वो भी पब्लिक इवेंट्स में। वाओ। मेरा कोई इवेंट होता था, वो बॉम्बे से फ्लाई करके दिल्ली आते थे, हम्म। मुझे मिलते थे, इवेंट रैप करने के बाद में हाथ मिलाए और चले गए। हम्म। बट लवली, ये नहीं लगता आपको कि ये तो चलो मतलब कह सकते हो किस्मत या सब सही हो गया? हाँ, एक मैं प्रैक्टिकल केस अगर आज के टाइम में सोचूं तो ये तो मतलब काइंड ऑफ ब्लाइंड बेट नहीं हो जाएगी कि बिना मिले आप किसी से लॉन्ग डिस्टेंस में ही बातें करके अगर आप सपोज शादी कर लेते हो, द डाउन मतलब यू हैव टू मच टू लूज रेदर देन टू लेस टू गेन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग या नहीं? आई एम गेटिंग इट, है ना? बट प्रैक्टिकल तो है, मेरे साथ तो हुआ है। हाँ तो अब मैंने तो कह दिया, तुम देख लो अपना। तुम मैं देख लो। हाँ मैं अपना बता रही हूँ भाई, अब बाकी तुम्हारी मेरा हो किस्मत। गया हाँ यार। मैं आपके वीडियोस में ना कंडीशन अप्लाई डाल दूंगा कि भाई ये सारी जो भी टेक्निक्स है ये यहाँ पे वैलिड हो गई, इसका ये मतलब ये यूनिवर्सल है, ये सब अपना अपना देखो। सबसे बड़ी चीज़ है यार, हमें ये पता था हमें एक रिश्ते में चाहिए क्या। राइट। हमें सुकून, साथ राइट। नहीं, और मुझे इज्जत, लगता है सारे रिश्तों में यही चाहिए, यही सबको चाहिए यही होता है। चाहिए आप। तो हम लोग जब एक दूसरे से मिले भी ना, तो हाँ। हमने एक दूसरे की एनर्जी देखी। राइट। बी अ गुड ऑब्जर्वर। आप दूसरे इंसान की जब एनर्जी देखते हो ना, आपको पता लग जाता है यार। लड़कियों के पास तो खासकर भगवान ने सुपर पावर दी है, सही उसको बात है। इंसान की आंखें देख के पता लग जाता है कि क्या वो चाहता चाहती क्या है? है। नहीं, वो बंदा क्या चाहता है ये भी पता चल हाँ, जाता मतलब है। हाँ। आंख, बंदे की आंखें क्या चाहती है, हाँ। बंदा क्या चाहता है, हाँ, सब पता सब लग पता चल जाता है। जाता है। एग्री। तो मुझे पता लग गया था हम्म। कि आदित्य जो है वो मेरे साथ सिर्फ मेरा साथ चाहते हैं। हम्म। तो लवली, आप वाइब की बात कर रहे थे, आप वाइब पे बिलीव करते हो बहुत ज्यादा? बिल्कुल। कैसे पता चल जाती है इंसान परखना जिसे कहते हैं, शायद वाइब अगर उसको और मैं एलैबोरेटेड वे में बोलूं, कैसे पता चल जाता है कि ये इंसान सही है गलत है? आपका कितना एक्सपीरियंस है कि हर बार शादी में तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हम्म, मैं इन जनरल लाइफ में जैसे आप काफ़ी इवेंट्स में लोगों से मिलते होंगे या और जनरल अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्या एक्सपीरियंस रहा है आपकी? वाइब हमेशा लोगों से मिल जाती है कि ये सही बंदा है, ये खराब है, ये बीच का है? देखो पहली बार में तो किसी इंसान को देख के या मिल के कभी पता नहीं लगता कि वो इंसान कैसा है। राइट। मौके तो उस इंसान को देने हमेशा पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे मौके देने के बाद में आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। हम्म। ज़िंदगी में ना रिश्तों को परखने के लिए सिर्फ ये देखना होता है कि वो सामने वाला इंसान आपकी इज्जत कितनी कर रहा है, हम्म। और आप अगर उसके सामने झुक रहे हो तो आप उसके सामने हम्म। कितना झुक सकते हो।
कहते हैं कि झुकना है किसी इंसान के सामने उतना ही चाहिए, अच्छा उतना ही बनो जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो। हम्म जिस दिन आपकी कमर में दर्द होने लग जाएगा तो समझ लेना कि आपका उठना ज़रूरी है। हम्म इंसान की एनर्जी चेक करना और वाइब चेक करना, इट इज़ अ स्किल, इट कम्स विद अ टाइम। राइट कई लोगों को नहीं पता लगता है, राइट बट मेरे साथ बाय गॉड्स ग्रेस ये होता है कि मुझे पता लग जाता है कि कौन इंसान मेरे साथ कितना चलने वाला है और कौन मेरा कहाँ तक फ़ायदा उठाने वाला है। अच्छा तो वाह आई एम नॉट अ नाइस पर्सन ओके टू एवरीवन, ओके बट आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये आपने खुद ही बोल दिया वाह वाह अपने ये लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा है आपका यार, क्या आप नहीं बात करते हो खुद से? नहीं मैं करता हूँ हाँ फिर तो आपको ये तो पता होगा ना कि आप लोगों के लिए कितने अच्छे हो, आप लोगों को अपना फ़ायदा कहाँ तक उठाने दे सकते हो। सही बात है आपको एक लिमिट पता होना चाहिए ना कि दूसरे इंसान को कितनी औकात में रखना है, कितनी हदों में रखना है। एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दूसरा इंसान उस हद को कभी नहीं लांघ सकता, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप में हो। राइट कहाँ पे लगता है आपको कि यहाँ पे मतलब कट कर देना चाहिए हर रिश्ते में हम्म जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, हाँ इंसान की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता यार। हम्म पैसा इवेंचुअली ग्रेजुअली आ जाएगा, यहाँ से बंद होगा कहीं और से आ जाएगा। हम्म ठीक है, मौका अगर किसी इंसान के साथ मौके के लिए जुड़े हुए तो वो कहीं और से मिल जाएगा। हम्म कोई इंसान भगवान तो नहीं है हम्म कि अगर उसके साथ ना रह के या उसके साथ बात ना करके या उसके साथ वक्त ना बिता के आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, आपकी सांसें रुक जाएंगी। जहाँ लगे कि इज्जत पे बात आ रही है, ख़त्म कर दो। आपको नहीं लगता एक जैसे ही आप किसी बंदे को या बंदी को छोड़ने की सोचते हो एक वो होता है आपकी बॉडी से आपको लगता है कि एक आपका अंग कट रहा है ना एक फियर ऑफ डिटैचमेंट, हाँ फियर ऑफ डिटैचमेंट तो देखो हर रिश्ते में होगा, राइट लेकिन आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, मैंने कहीं पढ़ा था जी एंड आई रिलेट बहुत ज़्यादा इस कोट से Okay. कि आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ लिविंग पीपल फॉर द सेक ऑफ पीस। वाओ मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। हम्म अगर कोई इंसान उस सुकून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मेरी उस रिश्ते में इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो मैं उस इंसान को छोड़ दूंगी, चाहे फिर मेरा उसके साथ कितना भी इमोशन अटैच हो। आपको छोड़ना पड़ेगा, कितनी बेइज्जती सहोगे, कब तक सहोगे? हम्म ज़िंदगी में एक मौका तो आपको आएगा ना कि आप कहोगे कि नहीं यार अब तो सर से ऊपर पानी चला गया है। उस मौके का इंतज़ार क्यों करना है? एक आई थिंक रणवीर कपूर का मैं एक कुछ तो बात सुन रहा था कि मैं जब लड़ाई हो रही होती है तो मैं हट जाता हूँ पीछे बिकॉज उस लड़ाई में सामने वाला पर्सन अगर गुस्से में कुछ बोल गया तो चाहे उसका मोटिव था या नहीं था लेकिन वो अब बोल चुका है, वो मेरे माइंड में अब रह जाएगा। बिल्कुल। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़ाई में यार जब भी कोई रिलेशनशिप में हो गया लड़ाई होगी और लड़ाई होगी तो गुस्सा आएगा तो बाय डिफॉल्ट सामने वाला कुछ तो बोलेगा जो उसका